नमस्कार। फोर्स सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं। लेकर हाजिर हूं एक नया मुकदमा लोकसभा चुनाव 2024 से। जनाब, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व या त्यौहार चुनाव है। हर उस व्यक्ति से जो इस चुनाव में वोट डालने के लिए एलिजिबल है, योग्य है, उससे अपेक्षा की जाती है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा, बढ़ चढ़कर इस चुनाव में हिस्सा लेगा और अपने 5 साल के लिए आने वाली सरकार का निर्णय करेगा। लोगों को चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन तमाम तरह के प्रयोग करती है, तमाम तरह के पीआर कैंपेन अभियान, विज्ञापन अभियान चलाती है और लोगों से लोकतंत्र को स्वस्थ और एक पॉजिटिव लोकतंत्र, भारत में एक मजबूत लोकतंत्र की स्थापना हो, इसके लिए प्रयास करती है। यह तो हुआ चुनाव का सफ़ेद पक्ष। इसके साथ जुड़ा है काला पक्ष। काला पक्ष ये है, जैसे भी आपने इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई करते देखा, धन बल का प्रयोग, आर्म्स का प्रयोग, माफिया और क्रिमिनल्स का चुनाव को प्रभावित करना या सीधे तौर पर चुनाव लड़ना, ऐसी कुछ लोकतंत्र की या चुनाव प्रणाली की हमारी खामियां हैं, जिस पर आप देख रहे हैं कि लगातार सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन प्रहार कर रहा है। चुनाव में अपराधी चुनाव न लड़ पाएँ, इसके लिए बहुत सारे मापदंड और मानक तय किए गए हैं। उसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। उसी तरह से चुनाव में छोटी पार्टियां, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी समान ग्राउंड पर एक लेवल प्लेइंग फील्ड पर बड़ी पार्टियों के साथ, जिनके पास ज़्यादा धन है, रिसोर्सेस है, उससे मुकाबला कर सकें, लोकतंत्र स्वतंत्र हो सके, इसके लिए भी तमाम तरह के गाइडलाइंस बनाए गए हैं और चुनाव आयोग उस पर सख्ती से कार्रवाई करने का काम करता है। अब आप कहेंगे आज का विषय क्या है वकील साहब? आज का विषय है कि देखिए, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान में कोई पर्व और त्यौहार हो और उसमें मस्ती ना हो, उसमें धमाल ना हो, मतलब कुल मिलाकर सेलिब्रेशन ना हो। बट ये ऐसा त्यौहार है जिसमें चुनाव आयोग कहता है भैया यहाँ तो बड़ा शांति से रहना है, इसमें कोई धमाल उमाल नहीं करना, इसमें कोई मस्ती बस्ती नहीं करनी। अर्थात दारू नहीं पीनी, दारू बंटनी भी नहीं चाहिए, गिफ्ट का भी आदान प्रदान कैंडिडेट्स के द्वारा, पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा नहीं होना चाहिए। कैश की लिमिट भी सेट कर रखी है, 2000 रुपये से ज़्यादा आप खर्च नहीं करेंगे कैश में, चेक से करेंगे, बैंक अकाउंट मेंटेन करेंगे, चुनाव के बाद हिसाब देंगे। अच्छा जी, मेरा पैसा, आपकी क्या प्रॉब्लम है? मैं देना चाहता हूँ, मैं लुटाना चाहता हूँ। चुनाव आयोग कहता है नहीं। और तो और छोड़िए, राजनीतिक दल तो दल, उम्मीदवार तो उम्मीदवार, वो आम आदमी पर भी इन दिनों मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है वहाँ से लागू कर देता और कहता है कि आप 50,000 रुपया से ज़्यादा लेकर टहलते नज़र नहीं आएंगे और अगर ऐसा करेंगे तो आपका पैसा जब्त कर लिया जाएगा। आपको वो वीडियो याद है ना, पंजाब का वो एक कपल तमिलनाडु में कहीं पहाड़ी ऊटी घूमने गया था और उसकी गाड़ी रोक ली और दनादन चेकिंग, ऊपर से नीचे तक अटैची खोल दिया, सामान उतार लिया, वो और कितने मिल गए उस दंपत्ति के पास? 69,000 और जब्त कर लिया। अब बताइए, पंजाब का आदमी तमिलनाडु में, जहाँ उसको भाषा नहीं आती, उसका कोई जानने वाला नहीं, आपने उसका पैसा ले लिया, साथ में उसका एक बच्चा भी है। क्या करे बेचारा? वो दुहाई देता रहा कि जनाब हम टूरिस्ट हैं, हमारा चुनाव से कुछ लेना देना नहीं, हम कहाँ पंजाब के, हम आए हैं कल यहाँ तमिलनाडु में, क्या कर लेंगे हम 69,000 में? उन्होंने कहा नहीं, हम कुछ नहीं जानते, कानून कहता है जी 50,000, तो 50,000 हम तो जब्त करेंगे। तो आम आदमी इस कानून के चक्कर में कैसे पिसता है, उसका एक उदाहरण है ये वीडियो। मैं तो पूछता हूँ कि अगर 50,000 की लिमिट है तो वो दंपत्ति थे तो 50 और 50 तो 1 लाख हुए, कैसे सील किया गया? कौन जवाब दे? मर्जी है। तो ये है आम आदमी की त्रासदी। लेकिन आइए विषय पर आते हैं। विषय ये है
कि पर्व त्यौहार सेलिब्रेशन बिना दारू, बिना ड्रग, बिना कैश पैसा लुटाए कैसे संभव होगा। और चुनाव आयोग कहता है नहीं जी, हम आपको ये नहीं करने देंगे। तो अब देखते हैं कि ये जो चुनाव आयोग और जो जनता है और ये जो पॉलिटिकल पार्टी है और ये जो उम्मीदवार है, इसके बीच में क्या रेलम पेल चल रही है, क्या खेल चल रहा है। तो जनाब सीधे तौर पर खेल खुला फरूखाबादी चल रहा है। आपको नहीं मिला, ये आपकी किस्मत है। बाकी इस चुनाव में खुलेआम दारू की गंगा बह रही है, ड्रग का स्वर्ग बना हुआ है जनाब। जो ड्रग चाहिए, हेरोइन, कोकीन, जो भी चाहिए, आरडीएक्स, डीडीएक्स, सब 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 उपलब्ध है। और जनाब यह सब फ्री उपलब्ध है। अगर आप कहेंगे इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आपके लिए फ्री गिफ्ट उपलब्ध है, लाखों करोड़ों मोबाइल फ़ोन। और आप कहेंगे नहीं जी, मैं तो गिफ्ट में यकीन नहीं करता, मैं तो कैश वाला आदमी हूँ, कैश दो, नोट दो और वोट लो, तो उसकी भी पूरी व्यवस्था है इस चुनाव में। अब आप देख लीजिए मच्छू को चौहान। अगर आपको नहीं मिला है तो अपने उम्मीदवार से बात करिए, कोई ना कोई व्यवस्था निकलेगी, लेकिन बेईमानी मत कीजिएगा। कई कई लोग तो चारों पांचों कैंडिडेट से ले लेते हैं जनाब और वोट एक ही को देते। तो साहब जिसकी लीजिए, जिसकी खाइएगा, उसकी गाइएगा, उसको वोट ज़रूर दीजिएगा। तो जो मैं कह रहा था कि जनाब इस चुनाव में खुलेआम नोट की गंगा बह रही है, दारू की यमुना बह रही है और बह रहा है ड्रग की सरस्वती, और नोट की तो बिस्तर लगी हुई है। बस लेने वाला होने चाहिए, देने वालों की तरफ से कमी नहीं है। 5 साल में ऐसा अनमोल मौका, गोल्डन चांस एक ही बार आता है, आप इसका फ़ायदा उठा लीजिए। अब आप कहेंगे कि वकील साहब आप तो खुलेआम वीडियो चैनल पर आकर बड़ी गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जी हाँ जनाब, मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर ये आरोप झूठे और बेबुनियाद निकले। मैं ये सारे आरोप तथ्यों के आधार पर, डाटा के आधार पर और सरकार के द्वारा स्वीकार करने के बाद यहाँ पर आप जनता को इससे अवगत करा रहा हूँ। कहने का मेरा अंदाज भिन्न हो सकता है। तो जी हाँ जनाब, अब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की सख्ती से पालन कराए जाने के लिए कर्तव्यबद्ध कृत्यबद्ध चुनाव आयोग ने 12,000 करोड़ रुपयों की जब्ती की कार्रवाई पूरी की। 12,000 करोड़। अभी चुनाव 1.5 महीने बाकी है, अभी फर्स्ट फेज निपटने वाला है। तो जनाब देखिए कि इस 2024 में मैं आंकड़े आपको दे दूं, फिर विषय पे आता हूं। 4,650 करोड़ रुपए कैश, ड्रग्स, लीकर, महंगे धातु अर्थात गोल्ड, सिल्वर, डायमंड और अनेक तरह के फ्री गिफ्ट्स, मोबाइल, मार्च 1 तारीख से शुरू होकर अप्रैल 13 तक 4,650 करोड़ रुपए चुनाव आयोग की टीम द्वारा जब्त किए गए। और जनाब यह रकम 24% पिछले पूरे चुनाव 2019 की चुनाव में यह जब्ती थी 3475। अभी पहले फेज तक आते आते यह जब्ती 4650 करोड़ तक पहुंच चुकी है। तो बताइए मैंने कौन सी गलत बात कही कि नोटों की बयार आई हुई है, दारू की गंगा बह रही है, ड्रग की यमुना और सरस्वती। आप नहा सकते हो तो नहा लो। तो जी हैं जनाब, कैश में जो इंक्रीज है 2019 और 2024 में वो 114% ज़्यादा कैश इस बार जब्त हुए हैं अब तक। दारू 61%। कहाँ है महंगाई, किसके लिए महंगाई? प्रीशियस मेटल 43%, ड्रग्स 62%। अमाउंट में अगर बात करूं
तो 2068 करोड़। और यह सारा संभव हो चुका है, यह संभव किया गया है इलेक्शन कमीशन की मुस्तैदी के साथ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार जी, उन्होंने एक बात कही है कि 2024 का चुनाव इस लहजे से भी निर्णायक होगा कि वो एक टेम्पलेट डेवलप करने की बात कर रहे हैं कि इस लोकतंत्र में चुनाव किस तरह से निष्पक्ष तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड सभी राजनीतिक दलों को छोटे या बड़ों के साथ सभी को समान अवसर देते हुए लड़ाया जाएगा। इसका एक मॉडल भी वो तैयार करने की बात कर रहे हैं। तो ये सीजर जो है या ये जो जब्ती है, इस बार एक विशेष टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है चुनाव आयोग। उसका नाम है इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम, ESMS के प्रयोग से संभव हो चुका है। ऐसा इसलिए मुझे लगता है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि राजीव कुमार जी IAS काडर बिहार के 84-85 बैच के अफसर हैं और उन्होंने लंबा समय ब्लैक मनी पे कंट्रोल करने, बैंकिंग में सुधार करने, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस विंग में बतौर फाइनेंस सेक्रेटरी और बतौर डायरेक्टर इन RBI वो इस कैश के गेम को, चुनाव में नकदी के खेल को अच्छी तरह से समझते हैं और इस इंटेलिजेंट सिस्टम को लाकर वह जो है इस बार कार्रवाई करना चाहते हैं। और अब तक का परिणाम आपके सामने है। उन्होंने 123 कंस्टिट्यूएंसी को, देश की 123 कंस्टिट्यूएंसी को खर्चे के हिसाब से, एक्सपेंडिचर के हिसाब से अति सेंसिटिव माना है और उस पर विशेष नज़र रखी जा रही है। ध्यान रखिए, आप जिस चुनाव क्षेत्र से आते हैं, कहीं आपकी कंस्टिट्यूएंसी भी इस 123 वाले चुनाव आयोग के रेड फ्लैग लिस्ट में तो नहीं है। उन्होंने जो दूसरी व्यवस्था की है कि वह 78 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स अलग से लगाए हैं, जो जनता, कैंडिडेट्स, उम्मीदवार और पॉलिटिकल पार्टी के खर्च पर नज़र रख रही है। ध्यान रखिए, कानून यह कहता है कि 75 लाख और कहीं कहीं बड़े शहरों में यह लिमिट 1 ही करोड़ की है, जिसके तहत हर उम्मीदवार को, हर पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव लड़ना है। इससे ऊपर की अगर वह रकम खर्च करते हैं तो वो चुनाव में अयोग्य करार दिए जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। चुनाव आयोग ने 106 ऐसे अवसरों पर जो परोक्ष रूप से किसी न किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के साथ उनकी मदद करते पाए गए, उनको फ़ायदा पहुंचाते पाए गए, उन पर भी कार्रवाई करके उनको घर भेजने का काम किया है। यह तो हुई कार्रवाई 1 मार्च से। चुनाव आयोग चुनाव के घोषणा होने के पूर्व भी सक्रिय था और अपने विजिलेंस विंग के जरिए उसने इस 4,650 करोड़ रुपए के अतिरिक्त चुनाव के घोषणा के पूर्व ही 7,502 रुपये का कैश, लिकर, ड्रग्स और महंगे धातु, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड इत्यादि भी जब्त करने का काम किया है। तो इस तरह से अब तक के पूरी जब्ती की रकम 12,000 करोड़ रुपए से ऊपर की सीमा तक पहुंच गई है। इसमें जो सबसे चिंताजनक विषय है वह यह है कि इसमें भारी मात्रा में इस बार ड्रग बरामद हुआ है, जिसका कि चुनाव में राजनीतिक दलों के द्वारा उपयोग किया जा रहा है या किया जाना था, और ड्रग के सहारे चुनाव को प्रभावित करने की हर संभव कोशिश की जा रही है। इसलिए यह नकारा नहीं जा सकता कि इस चुनाव में विदेशी ताकतों का हाथ है। वह भारत को मजबूत होते हुए, भारत में लोकतंत्र को पनपते हुए, स्वस्थ लोकतंत्र की तरफ बढ़ते हुए नहीं देख सकते। और इसमें जो सबसे बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुए हैं वो राजस्थान से हुए हैं, जिसकी कीमत 800 करोड़ रुपए आंकी गई है। दूसरे नंबर पर गुजरात है। उड़ता पंजाब हमने सुना था, उड़ता गुजरात बन रहा है। वहाँ 605 करोड़ रुपए के ड्रग्स पाए गए हैं। तीसरे नंबर पर इसमें
पंजाब आता है जहां 460 करोड़ रुपए के ड्रग्स पाए गए हैं। इसी तरह से दूसरे राज्यों से भी लगातार ड्रग्स की बरामदी और कैश की बरामदगी हो गई है। अब तक की जो रकम बरामद हुई है सबको मिला के वह 12,080 करोड़ तक पहुंच चुका है और जो इसमें कैश है वो 8,044 करोड़ है। कैश 900 करोड़ के आसपास। हम यहाँ इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर जो चेक से आया उस पे 60 करोड़ 10 करोड़ पे चर्चा कर रहे हैं। दुनिया बहुत आगे हो चुकी है। जो महंगे गिफ्ट हैं 60 करोड़ के आसपास हैं। तो चुनाव आयोग की यह सजगता इस सफलता तक पहुँचाई है। लेकिन यह कहना कि चुनाव आयोग पूरी तरह से अपने इस प्रयोग में सफल हुआ है या सफल होगा यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन निश्चित तौर पर एक बात सामने आ गई है कि भारत में चुनाव लड़ा कैसे जाता है, जीता कैसे जाता है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और आम आदमी 50,000 रुपये से लेकर ऊपर चले तो उस पर कार्रवाई। और ये फिगर आपके सामने है। इसके साथ आपको एक बता दूं कि अब तक एक और लूपहोल था जिसके सहारे राजनीतिक पार्टी और उम्मीदवार अपना खेल करते थे। वह लूपहोल था वीआईपी चार्टर प्लेन्स, वीआईपी चार्टर हेलीकॉप्टर के जरिए, जिसमें सूटकेस और बंदूकों में भरकर भारी मात्रा में कैश यहाँ से वहाँ लिया जाया जाता था। और ये जो चार्टर्ड प्लेन और वीआईपी प्लेन्स हैं इनकी कोई जांच नहीं होती। ये स्पेशल हवाई अड्डे से उड़ान भरते हैं, स्पेशल तय जगह पर ये उतरते हैं, इसलिए कोई जांच संभव नहीं होती थी। लेकिन चुनाव आयोग ने इस बार उस पर भी कार्रवाई करने की ठान ली है और इसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट निगरानी समिति तय की है जिसमें इनकम टैक्स, जीएसटी, लोकल पुलिस और इंटेलिजेंस के लोग शामिल हैं। और कहा गया है कि इस तरह की वीआईपी और चार्टर प्लेन्स पे भी सख्त नज़र रखी जाए और उनको भी तमाम सिविल एविएशन सिक्योरिटी और सर्विलांस और इंटेलिजेंस और इंस्पेक्शन के रूल को फॉलो कराया जाए। जीएसटी के अधिकारियों को भी जीएसटी के वायलेशंस के बाद कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। तो देश पूरी तरह से पहले चरण की मतदान करने को तैयार है। चुनाव आयोग भी पूरी मुस्तैदी से इस देश में जितना स्वच्छ और साफ चुनाव हो सके उसके लिए तैयार है। दारू की यह गंगा और ड्रग की यमुना और कैश की सरस्वती से आप मतदाताओं से यह निवेदन है कि प्रभावित न हों, अपने विवेक का प्रयोग करें, चुनाव आयोग का सहयोग करें और पहले मतदान और फिर जलपान करें और देश में एक स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना में अपनी महती भूमिका निभाएं। वोट आप चाहे जिसको भी दें लेकिन सोच समझकर ज़रूर दें, क्योंकि अगर आपने इस नकदी दारू की बोतल से अपने मत्ता अधिकार को इन्फ्लुएंस होने दिया तो आने वाले 5 साल में आप अपने जनप्रतिनिधि से कोई शिकायत नहीं कर पाएंगे। फिर न कहना वकील साहब समय रहते आपने बताया नहीं था। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही मुकदमे में, एक ऐसे ही विषय के साथ। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। आपने कमेंट्स, अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर अवगत कराइए। डिस्क्रिप्शन में मेरा पूरा ब्यौरा और डिटेल्स दिया हुआ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।